हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वाईफाई रेलवे में। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है, जो कि आपको उससे कुछ हटे क्वेश्चन बताएंगे, डिफरेंट टाइप के बताएंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन। एक घड़ी को 72 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो उसी घड़ी को 96 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया। एक घड़ी है जिसको 72 रुपए में बेचा गया, कितना हुआ है 10% का। ठीक है, क्या हुआ है 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीपी हो गया और ये क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, तो हम एसपी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, एक घट जाएगा, सीपी में से लॉस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा एसपी आ जाएगा हमारा। ठीक है, 9 यूनिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, 9 यूनिट क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब 9 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 रुपए। ठीक है, 72 रुपए दिया हुआ है 9 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 9 8 72 8 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है कि 96 रुपए में बेचने पर कितना कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 96 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया। हमको ये पता है 8 रुपए पता है 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पहले सीपी निकालेंगे। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा 8 यूनिट, मान कितना होगा 8 गुने 10 कितना हो गया 80 रुपया हमारा क्या हो गया सीपी। ठीक है, और बेचने पर क्या 96 रुपए बेचने पर 96 रुपए बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है 16 का। ठीक है, 16 का कितना का प्रॉफिट हुआ 16 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 16 ठीक है 16 रुपया प्रॉफिट हुआ कितना में 80 में। ठीक है, 16 5 80 1/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20%। ठीक है, कितना होता है 20% होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 100 कितना आ गया 20%। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम। एक साइकिल को 990 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। यदि उसे 890 रुपए में बेचा है तो उसे कितना रुपए का लॉस होगा। ठीक है, कितना रुपए का लॉस हुआ, तो क्या है कि 10% प्रॉफिट में बेचा गया। यहाँ पर क्या किया गया 10% प्रॉफिट में बेचा गया। ठीक है, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10 होगा। ठीक है, अब 1/10 हुआ है तो 10 क्या हो गया हमारा सीपी हो गया और ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसपी, तो एसपी कितना होगा 10 1 11 यूनिट क्या हो गया हमारा एसपी। ये क्या हो गया हमारा एसपी। अब एसपी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एसपी हमारा दिया हुआ है 11 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना है 990 रुपया दिया हुआ। ठीक है, 990 रुपया दिया 11 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का कितना होगा 11 9 99 मतलब 90 रुपया होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसको एसपी कितना होगा पहले देखते हैं एसपी कितना होगा। ठीक है, सीपी कितना होगा इसका सीपी 10 यूनिट है 10 गुने 90 कितना हो जाएगा 900 रुपया हमारा हो जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी कितना हो गया इस लेन देन में सीपी कितना हो गया 900 रुपया हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको 890 रुपये बेचने पर कितना प्रतिशत का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका एसपी कितना है एसपी है 890 कितना कम में बेचा है 10 रुपया कम में बेचा है। ठीक है, 10 रुपया कम में बेचा है और कितना है सीपी कितना है लॉस बटा सीपी। सीपी कितना है मतलब क्रैम कितना है 900 गुने 100। ठीक है, 2 से 2 कट गया मतलब 10/9%। ठीक है, कितना हो गया 10/9%। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 10/9% आ गया। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछा है रुपया कितना पूछा है 10 रुपया का हमको नुकसान हुआ उसको। ठीक है, इस लेन देन में क्या हुआ 10 रुपया का नुकसान होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है क्योंकि हमको रुपया पूछा है। ठीक है ना, अगर प्रतिशत पूछेगा तो 10/9% हो जाएगा हमारा क्या प्रतिशत बदल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मोहन एक साइकिल को 5 रुपए में खरीदा और उसे 20% प्रॉफिट में बेच देता है।
उसी पैसों को एक दूसरी वस्तु खरीद कर उसे 10 पैसे लॉस में बेच देता है, तो पूरे बिजनेस में कितना रुपया प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। पूरे बिजनेस में कितना रुपया प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 20% प्रॉफिट में बेचता है, 20% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन रूल कितना होगा, 1/5, मतलब उसका सीपी कितना था, सीपी कितना था 5 यूनिट था, ठीक है। सीपी था 5 यूनिट था, ठीक है। उसका एसपी कितना हो गया, 5 1 6 यूनिट हो गया। एसपी कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया उसका एसपी, ठीक है। तो 6 यूनिट का वैल्यू उसका क्रय दिया हुआ है 5000, ठीक है। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 5000, ठीक है। 5000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000 रुपया होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब 6 मतलब 6000 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा हमारा 6 गुने 1 मतलब 6000 रुपया हो गया एसपी हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है उसे 10% लॉस से बेचता है, ठीक है। 10% लॉस पे बेचता है, तो क्या पूरे बिजनेस में लेन देन में लाभ या हानि निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, लाभ या हानि, ठीक है। तो क्या हमारा 10% लॉस हो गया यहाँ पर, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये एसपी है, ठीक है। एसपी है, पहले वाला एक एसपी है, ठीक है। और दूसरे वाला क्या है, सीपी है। ये क्या है, पहले वाला क्या है एसपी है, और दूसरे वाला क्या है सीपी है, ठीक है। तो क्या हमारा सीपी है, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू कितना है 6000, ठीक है। तो 1 यूनिट का, ठीक है, इस स्थिति में लॉस हुआ है ना, तो ये क्या हमारा सीपी है। और एसपी कितना हो जाएगा 9, एक घट जाएगा लॉस, ये क्या हो गया लॉस हो गया हमारा ना, तो एक घट जाएगा मतलब 9 हो गया हमारा, 9 हो गया एसपी, ठीक है। 9 यूनिट हो गया हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 6000 रुपया है, ठीक है। 6000 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 600 रुपया, ठीक है। 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 6000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 600 रुपया हो गया, ठीक है। तो निकालना क्या है, एसपी निकालना है, कितना है 9, ठीक है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 9 6 54, मतलब 5400 रुपया हमारा एसपी। मतलब टोटल मिलाकर बात ये हुआ कि खरीदा था सामान को, पहले कितना था एसपी हमारा 5000 था, मतलब स्टार्टिंग में एसपी जो था 5000 था, ठीक है। और बाद में कितना बेचा 5400 में बेचा, ठीक है। तो कितना हो गया 400 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ, पूरे लेन देन में 400 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसी को पहले से कुछ मतलब चेंज मेथड में देखते हैं, अलग मेथड में देखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा हम देख लेते हैं अलग मेथड से, ठीक है। ठीक है, एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, सीपी स्टार्टिंग में कितना था 5000 था, ठीक है। सीपी कितना था 5000 था, और उसको 20% का प्रॉफिट बेचा गया, मतलब 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपये, मतलब 100 रुपया का, 100 का 120 कितना होता है, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो उसको 100 ऐड कर देंगे यहाँ पे, मतलब 120 में बेचेंगे उसका 100, ठीक है। गुणे कर देंगे, मतलब कितना में बेचेगा वो, ठीक है। उसका एसपी निकालना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 5 60, मतलब 6000 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। 5000 में उसको खरीदा था और 6000 में उसको बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको कितना है, मतलब बेचे, मतलब वस्तु का 10% लॉस से बेचा गया, ठीक है। वस्तु को 10% लॉस से बेचा गया है, तो उस बिजनेस में मतलब उस लेन देन में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। निकालना हमको, तो 10% के क्या है, उसी पैसे से, मतलब इसी पैसे से दूसरा वस्तु खरीदा गया है, उसको 10% लॉस से बेच दिया है, ठीक है। तो इसी उसका सीपी यही हो गया, ठीक है। इसका एसपी है, लेकिन इसका विक्रय मूल्य है, लेकिन बाद में जो वस्तु खरीदा गया उसका क्या है सीपी, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका मतलब 10% लॉस पे, ठीक है, 10% लॉस पे खरीदा गया है, ठीक है। तो क्या होगा 10 घट 1 घट गया, 10 घट गया 100 से, मतलब 90/100, ठीक है। 90/100, तो इसको काटेंगे 9 6 54, मतलब टोटल मिला के 5400 रुपया, ठीक है। 5400 रुपया में उसको बेचा गया, ठीक है। 5400 रुपया में बेचा गया। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा सीपी कितना था, मतलब हम उसमें इन्वेस्ट कितना किए थे, मतलब शुरू में अपना पूंजी कितना लगाए थे, तो 5000 लगाए थे, ठीक है। और अंत में 5400 रुपया हमको अर्निंग, मतलब कमाई कितना हुआ है 5400 रुपया, ठीक है। तो कितना का लाभ हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच कितना का हमको लाभ हुआ है देखना है। तो देख रहे हैं 400 रुपया का हमको यहाँ पे लाभ हुआ है, ठीक है। कितना का लाभ हुआ है 400 रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट है, ठीक है। उससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।
ए ने बी को एक घड़ी 20% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। ये जो ए ने बी को एक घड़ी 20% प्रॉफिट में बेचा और बी ने सी को 10% लॉस में बेचा, ठीक है। 10% लॉस में बेच दिया, ठीक है। और सी ने वही घड़ी 216 रुपए में खरीदा, ठीक है। सी ने वही घड़ी 216 रुपए में खरीदा, तो ए कितना रुपया में खरीदा था, ठीक है। ए का क्रय ज्ञात करना, ठीक है। ए का क्रय मतलब सीपी ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है सी उसको कितना में खरीदा था घड़ी को, मतलब सी का सीपी कितना है, सी का सीपी कितना है 216 रुपया, ठीक है। 216 रुपया, ठीक है। जब एक किसी आदमी से खरीदा था, किसी से खरीदा था 20 से, तो कितना इसको दिया था 10% लॉस पे दिया था, ठीक है। 10% लॉस पे बेचा था इसको, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10 होगा, ठीक है। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। तो ये क्या होगा उसका सीपी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया उसका सीपी हो गया, बी का सीपी है, ये क्या है बी का सीपी हो गया, ठीक है। बी का सीपी हो गया और ये बी का एसपी हो गया, ठीक है। 10 है सॉरी लॉस पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है तो एक घट जाएगा, ठीक है। एक घट जाएगा मतलब 9 यूनिट हो गया, जो हो गया क्या हो गया एसपी हो गया, ठीक है। 9 यूनिट एसपी हो गया। जो इसका बी का जो एसपी है, बी का जो एसपी है वो सी का क्या है सीपी है, मतलब बी का जो क्रय मूल्य है वही जो सी का है, बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है सी का क्रय मूल्य है, ठीक है। क्योंकि इतना में बेचा है और इतना में सी खरीदा है बी से, ठीक है। सी खरीदा है बी से खरीदा है, ठीक है। तो क्या होगा 9 यूनिट का मान दिया हुआ है, 9 यूनिट का मान दिया होगा, सी को 216 रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो 9 यूनिट का मान कितना है 216 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 24/216 मतलब 24 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 24 रुपया, ठीक है। तो बी का सीपी निकल जाएगा, इसमें बी का सीपी मतलब 10 यूनिट का मान निकालेंगे। 10 यूनिट का मान कितना हो गया 10 गुने कितना हो जाएगा 24 मतलब 240 रुपया, कितना हो गया 240 रुपया। अब देखते हैं यहाँ पर बी का, ठीक है। ये क्या है बी का, ठीक है। अब सी क्या करता है ये क्या करता है कि 20% उसको 20% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। उसको 20% प्रॉफिट बेचता है, तो 20% प्रॉफिट बेचता है कितना होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बी का जो विक्रय मूल्य है, बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है ए का क्रय मूल्य हुआ, सॉरी ए का जो विक्रय मूल्य होगा वो बी का क्या होगा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्या होगा क्रय मूल्य होगा। अब देखते हैं बी का तो क्रय मूल्य कितना है 240 रुपया है, 240 रुपया में ए से खरीदा था। अब बेचेगा कितना में 6 यूनिट में खरीदेगा, बेचेगा इसको ये कितना बेचेगा 5 रुपया में, इसका सीपी हो गया मतलब वो 5 रुपया में खरीदा था तो बेचेगा कितना में एक लाभ हुआ 5 में, तो कितना बेचेगा वो 6 यूनिट में बेच देगा, ठीक है। अब 6 यूनिट का वैल्यू हमको दिया गया है, ठीक है। 6 का वैल्यू कितना है 240 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 240 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा कितना होगा 4 6 24 मतलब 40 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40 रुपया। तो हमको निकालना क्या है ए का सीपी निकालना है, ठीक है। ए का सीपी कितना होगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 40 गुने 5, ठीक है। 40 गुने 5 मतलब 40 × 200 रुपया, ठीक है। कितना हो गया 200 रुपया हमारा हो गया सीपी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमको 5 यूनिट का मान कितना हो गया 200 रुपया, ठीक है। 40 × 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसी वस्तु का सीपी और एसपी का अनुपात, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य और अनुपात एसपी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। कितना है 20:21 है, ठीक है। 20:21 है। देखिए हम देखते हैं 20 हमारा मान लेते हैं कि सीपी है और 21 क्या है हमारा एसपी है, ठीक है। देखते हैं लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो 1 यूनिट का लाभ हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है 1 यूनिट का हमारा लाभ हुआ है, ठीक है। अब 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो सिंपल सा 1 और 20, ठीक है। ये कितना है 20 यूनिट का लाभ 20 सीपी है, ठीक है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपको याद है 1/20 का प्रतिशत में बदलना है तो 5%, ठीक है। या फिर 20 × 100, ठीक है। कितना आ गया हमारा 5%, राइट आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
किसी घड़ी के सीपी का वैल्यू एसपी का 10/11 गुना है। किसी घड़ी के सीपी का वैल्यू एसपी का 10/11 गुना है तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सीपी, ठीक है, एसपी का, ठीक है, एसपी का 10/11 गुना, ठीक है, 10/11 गुना है, क्या है, सीपी है। ठीक है, सीपी है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एसपी बटा ये नीचे आ जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सीपी होगा, और ये गुना हो जाएगा ऊपर 11/10। ठीक है, तो हमारा एसपी कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, और सीपी कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। ठीक है, एसपी हो गया हमारा 11 यूनिट और सीपी हो गया 10 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ हमको। ठीक है, 1 यूनिट का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। क्रैमल कितना है, 10 है, बटा 10 गुने 100। ठीक है, तो 10 दिए 100, मतलब कि 10% का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बैग को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यदि एसपी को दोगुना कर दिया जाए तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक बैग है, उसको 20% प्रॉफिट बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। सीपी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये क्या हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा एसपी क्या होगा, एसपी कितना हो गया, 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, 6 यूनिट हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब बोला कि यदि एसपी को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इसको दोगुना कर दिया जाए, मतलब 12 यूनिट कर दिया जाए, 12 यूनिट कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी हमारा 5 और एसपी हो गया 12। ठीक है, तो सीपी 5 और एसपी 12, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 7 यूनिट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 यूनिट होगा, और बटा क्रैमूल मतलब 5 यूनिट। ठीक है, और गुने 100। ठीक है, गुने 100। और डायरेक्ट पता है 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू 20% होता है, 20 सते 4 से कितना हो गया, 140% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना होगा, 140% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। पंद्रह वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट होगा। क्या होगा, कितना प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको ऐसे लिखते हैं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 10 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, 15 का सीपी और 10 का एसपी दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर तो क्या करेंगे, सीपी, ठीक है, सीपी, इसको नीचे लाएंगे, बटा में हो जाएगा बटा एसपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीपी बटा एसपी। ठीक है, और ये क्या हो गया, 10 बटा, यहाँ नीचे आएगा तो कितना होगा, बटा 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किए, हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी 10 आ गया। ठीक है, और एसपी कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 आ गया, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 15 आ गया। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा तो क्या होगा, लाभ होगा हमको इस कंडीशन में। तो लाभ कितना का हो रहा है, 5 यूनिट का हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 5 यूनिट का लाभ हो रहा है कितना में, 10 में। ठीक है, तो 1/2, और 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, मतलब प्रतिशत बदलते हैं तो क्या होता है, 50%। ठीक है, कितना होता है, 50%। यदि कोई दिक्कत है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 बार में कर जाएगा, 50 दूनी 100 यानी कि 50%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
16 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है। 16 सेब का क्रय मूल्य यानी कि सीपी और 20 सेब का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 का सीपी बराबर है कितना, 20 का एसपी, ठीक है। एसपी दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, सीपी बाई नीचे आ जाएगा एसपी, ठीक है। सीपी बाई एसपी हो गया, बराबर क्या है 20 है वहां पर, या नीचे आ गया कितना 16, ठीक है। नीचे आ गया कितना 16, ठीक है, 16 आ गया। अब देखते हैं हमारा सीपी क्या है, यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 20 और विक्रय मूल्य कितना है 16, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, हानि होगा, हमको लॉस होगा, ठीक है। लॉस कितना का होगा 4 का, ठीक है। और माइनस का मतलब यहाँ पर हो गया कि हानि हुआ है, ठीक है। कितना हुआ, हानि हुआ है। तो हानि हुआ तो 4 बटा और कितना क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। तो 20 पचे 100 मतलब 5 को 20% का हमें हानि हुआ है, मतलब 20% का हमको हानि हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कलम को 75 रुपए बेचने पर 15 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। क्या हमारा सीपी एसपी कितना है, मतलब बेचने पर एसपी कितना है 15 रुपया है, और प्रॉफिट कितना है, एसपी है 75 रुपया और प्रॉफिट है 15 रुपया, ठीक है। क्या है 15 रुपया, ठीक है। तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट यानी कि 75 माइनस 15 मतलब 60 रुपया, ठीक है। अब 60 रुपया प्रॉफिट कितना हुआ है 15 हुआ है, ठीक है। कितना में 60 में, ठीक है। तो 15 चौको 60, 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, प्रतिशत में बदलेंगे तो 25%, ठीक है। कितना होता है 25%। दिक्कत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौको 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 36 संतरे को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बराबर लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 36 संतरे को बेचने पर एक विक्रेता को क्या होता है 4 संतरे के बराबर उसको हानि होता है, तो लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा, कितना 36 संतरे को बेचने पर, ठीक है। तो पहले 36 संतरे को बेचने पर, ठीक है, और कितना लॉस हुआ है 4 लॉस हुआ है, ठीक है। यानी कि एसपी कितना था, एसपी कितना था 36, एसपी कितना हो गया 36 हो गया, लॉस हो गया इसमें कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि हमारा निकल गया सीपी 36 4 40, मतलब सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा 40, ठीक है। 40 क्या आ गया हमारा सीपी आ गया, और लॉस कितना का हुआ है 4 का हुआ है। सिंपल सा ये मौखिक बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा लॉस कितना का हुआ है 4 का हुआ है, ठीक है। तो 4/100 4/40, ठीक है। तो कितना 4 3 40 10, 1/10 यानी कि 10% का हमको उसको लॉस हुआ है, ठीक है। 10% का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, ये मौखिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहना चाहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो रहने देते हैं आज इतना ही।